Hello students, our next topic is properties of magnetic field lines. Okay, what are magnetic field lines? The field line represents the magnetic field around the magnet. हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पढ़ा था. इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर द field lines, imaginary lines that represent the electric field around a charge. In the same way, magnetic field lines represent the magnetic field around a magnet. Magnetic field को represent करती है. Okay. अब what is the pattern of the magnetic field line? Magnetic field lines का पैटर्न कैसे होता है हम ये देखते हैं. तो ये आपका एक हमने एक बार मैग्नेट लिया है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब इसका अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक कंपास ले सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास लेते हैं और मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पर रखते हैं. ये मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी. ठीक है, ये जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये डायरेक्शन होगी. फिर जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये इस तरह से बताएगा. ठीक है, और फिर हम इसको इस तरह से रखेंगे तो ये. तो अगर हम मैग्नेटिक नीडल को यहाँ से स्टार्ट करें और हम इसका जो एरोस को प्लॉट करें, हम इसके एरोस को प्लॉट करें तो हम देखेंगे कि ये एरोस प्लॉट होते 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 आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल, एक सर्कुलर या कर्व मिलेगा. यू विल गेट अ कर्व फ्रॉम हियर टू हियर. यहाँ पे अगर हम नीचे बनाएंगे तो यहाँ से आपको एक कर्व मिलेगा जो कि साउथ पोल पे खत्म होगा. नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पे खत्म होगा. अब ये जो एरो होता है ये आपको क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी एक डायरेक्शन होती है. मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन होती है. मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है उनकी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जो कि नॉर्थ पोल से होते हुए कहाँ जाती है, साउथ पोल पर. ठीक है, दैट विल कम इन द प्रॉपर्टीज. तो हम इसको पहले पैटर्न बना लेते हैं कि इसका पैटर्न किस तरह से रहता है. ठीक है, तो ये इस तरह से पैटर्न रहता है. Okay, so its direction is from north pole to south pole. मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ. ओके, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था उसमें जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. इन द सेम वे इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. नॉर्थ पोल से कहाँ होती है, साउथ पोल से होती है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है. ठीक है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज क्या क्या है दैट वी आर गोइंग टू राइट. ओके, तो ये मैंने आपको बताया ये एक पैटर्न होता है. अगर कभी एग्जाम पूछ ले ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ बार मैग्नेट, सो यू कैन ड्रॉ इट. ओके, तो मैं इसका एक शॉर्ट पिक्चर इस साइड में बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाए. So this okay, साउथ पोल से अंदर जाएंगे. ठीक है, राइट फ्रॉम द साउथ. अब what are the properties? Okay, so first property is the magnetic field line travels from north pole, इसको मैं शॉर्ट में लिखना तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से कहाँ जाती है, साउथ पोल. इट ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. और मैग्नेट के अंदर ये जाती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल.
ठीक है, इट मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट के अंदर ये ट्रेवल करती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी यू कैन राइट, इट फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस क्लोज्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल पे गई, साउथ पोल से वापस नॉर्थ पे निकली, दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। ओके, जैसे आपका उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में था, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव पे जाके क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी ट्रेवल नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये क्लोज कर्व बना रही है। वो एक कंटिन्यूअस कर्व तो बनाती थी लेकिन वो क्लोज नहीं होता था। ये क्या कर रही है, कंटिन्यूअस के साथ साथ एक क्लोज कर्व बना रही है। Okay, so it forms a closed curve. So this is what the second property is. Okay, then third property, tangent to magnetic field line at a given point specify the direction of the net magnetic field at that point. Tangent to magnetic field line, yes, कैसे पूरे लिखना है, magnetic field line at a given point, this is line, at a given point specifies the direction of magnetic field at that point. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक डायरेक्शन है। ठीक है, हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। अब हम किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके। तो ये हमने एक पॉइंट लिया, अगर यहाँ पता करनी है तो वी कैन ड्रॉ टेंजेंट। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन। तो कुछ नहीं करना, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और वो टेंजेंट क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, greater number of field lines in an area represents greater magnetic field। अगर किसी पॉइंट, किसी एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक एरिया लिया, इस एरिया में 2 लाइन्स आ रही है, और यहाँ पे एक एरिया लिया, उतना ही बड़ा एरिया यहाँ लिया, तो हमने देखा 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइन्स उस एरिया से पास हो रही है। Here only 2 lines are passing, here 4 lines are passing. This is just an example. So here the magnetic field lines are more, that means the strength of magnetic field is more. अगर उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द पोल्स। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो पोल्स पे ज्यादा होगी एज कंपेयर एट द सेंटर। सेंटर के मुकाबले मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज मैक्सिमम एट द पोल्स। ठीक है, तो पोल्स की चीज ध्यान रखनी है, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। नेवर ये पॉइंट आपका उसमें भी था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में,
electric field lines never intersect each other. In the same way, the magnetic field lines never intersect each other. Why the magnetic field lines never intersect each other? Magnetic field lines never intersect each other. If they did, then what will happen? At the point of intersection, there will be two then at the point of intersection, what will happen? There will be two direction. मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी. जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक डायरेक्शन ये हो जाएगी. ओके, जैसे ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, इफ इट इज इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट, so what will happen? The magnetic field lines will have two direction. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होगी? दो डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो आप इसको चाहो तो आगे लिख भी सकते हो कि इफ द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, then at the point of intersection the magnetic field will have the two direction which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा these are the properties of magnetic field lines. ओके, ये जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, so I hope you have understand. Okay, thank you.